32,000 वर्ष की इसकी उम्र है। अभी लगभग 5,500 वर्ष हो रहे हैं कलयुग को आए हुए। 4,32,000 वर्ष की इसकी उम्र है। जब ये संपन्न हो जाएगा उसके बाद फिर से नया 29वां सतयुग आएगा। जब ये 71 बार व्यतीत होगा फिर एक कल्प व्यतीत होगा। तो जो लोग भागवत का नित्य पूजन अपने घर में करते हैं तो एक कल्प तक देवताओं को तृप्त कर देते हैं। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम पठनाच धूवनादवापि सर्व पापै प्रमुच्यते। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सभी सर्व पापै प्रमुच्यते, यह मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ध्यान दीजिए। और सनत कुमार कहते हैं कि सर्वाश्रमाभिमगणं सर्वतीर्थावमाहनं न तथा पावनं नृणां श्रीमद्भागवतं यथा। कि मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा ही पवित्र कारक नहीं है जितना श्रीमद् भागवत है। न तथा पावनम नृणाम श्रीमद् भागवतम यथा। तो इसलिए यो भागवत की जो कथा है इसको नियम पूर्वक श्रवण करनी चाहिए। और भागवत की कथा जहां पर हो वो सम्मुखासन में बैठ के श्रवण करनी चाहिए। सम्मुख, वक्ता के सम्मुख बैठ करके। और भागवत कथा जब कथा हो रही हो तो जो व्यास आसन है, वक्ता का आसन है, उस आसन से ऊपर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि गुरु सैया पर चढ़ने का पाप लगता है। दूसरी बात, कथा जब श्रवण की जाए उस समय कभी भी अपने दोनों घुटनों में हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। इसको दरिद्रासन कहते हैं। दरिद्रासन। यदि इंद्र भी घुटनों में हाथ रख के बैठेगा तो समझ लीजिए वो भी दरिद्र हो जाएगा। कथा हमेशा सुखासन में बैठ के सुननी चाहिए। दुख तकलीफ है, आप सो करके कथा सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुख है, तकलीफ है, स्वास्थ्य में गिरावट है, सो के सुनो। और कथा में भोजन का कोई दिक्कत नहीं। कथा में जैसा मन लगे वैसा करो। कि भोजनम तुवरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। बोले दिन में 5 बार भोजन करो, लेकिन कथा सुनने में जैसे मन लगे वैसा करो। कथा में विघ्न ना हो ऐसा प्रयास करो। भोजन करो लेकिन सामर्थ्य हो 4-5 घंटे आसन में बैठने की। भोजन किया और विकार उत्पन्न हुआ, बार बार आसन का परित्याग करना पड़े, इसलिए भोजन को थोड़ा सा की बात है। ये मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव। जब जब भाव से कीर्तन होता है तो वो अद्भुत झांकी का दर्शन हो जाता है, गोविंद का दर्शन। और जिसको एक झलक उसका दर्शन हो जाए तो प्यारे आगे संसार में और फिर क्या चाहिए, जिसको गोविंद मिल गया। और सूत जी सौनक ऋषियों को संबोधन करते हुए महात्म्य वर्ण की समाप्ति पर, महात्म्य वर्णन की समाप्ति पर प्रथम स्कंद की कथा को आरंभ करते हुए बताते हैं
कि हे सौनक ऋषियों, ये जो भागवत की कथा है परम अमृतमय है, और इसका जो प्रथम स्कंद है, इसमें पहला जो श्लोक है, इसमें किसी की वंदना नहीं की गई, क्योंकि ये भागवत एक सत्य है कि जन्मांधस्य यतो अन्वया दितिरश्च चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये गुमुहान्ति यत सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्रातिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, बहुत सुंदर वर्णन किया कि जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है, लय होता है, और उस परमात्मा की अधिष्ठा सत्ता की वजह से सत्यव्रत प्रतीत होती है। माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा परे है, सर्वथा अलग है, ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि, पहला श्लोक आया प्रथम स्कंद का, सत्यम परम, सत्य की वंदना। बोले सत्य कौन है? सत्य स्वयं नारायण है, कि सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है, राम भी सत्य है, कृष्ण भी स्वयं सत्य है, इसलिए कहा गया है सत्यम परम धीमहि। और वास्तव में एक बात बतावें, धर्म भी सत्य है। आज हम भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। एक संकल्प लें कि हम जीवन में सत्य को अपनाएं। सत्य बोले तो नारायण, सत्य एक परम धर्म है। और धर्म कौन है? धर्म स्वयं नारायण है। नारायण स्वरूप ही एक धर्म है। और ये जो धर्म का राजा है ना, धर्मराज, ये स्वयं नारायण का भक्त है। 12 भागवतों में धर्मराज का नाम भी आता है, अभी आगे वर्णन आएगा। तो तुलसीदास जी ने तो यह कह दिया, बड़ी सुंदर बात कही, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य मानस में तो तुलसीदास बाबा ने धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण पखाना, कि सत्य के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं है। और जिसने सत्य धर्म को अपने जीवन में उतार लिया महाराज, तो समझ लीजिए स्वयं उसको नारायण की प्राप्ति हो गई। बोलिए जय श्री कृष्ण। एक प्रश्न होता है कि श्रीमद् भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ, कि भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ। तो सूत जी कहते हैं सौनक ऋषियों से कि निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रस माल्यम
मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। बड़ी सुंदर बात लिखी। सूत जी कहते हैं कि निगमो कल्प तरो गलितम, निगम रूपी कल्प वृक्ष अर्थात निगम रूपी वेद, वेद रूपी निगम जो कल्प वृक्ष है, और उस वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। एक सुंदर वृक्ष है और उस वृक्ष का नाम है निगम, और उसका जो पका हुआ फल है निगमो कल्पतरो गलितम फलम, उसका पका हुआ फल ही भागवत है। अब फल तो पेड़ में ही लगेगा, लगेगा कि नहीं? अब वो फल नीचे कैसे आया, ये प्रश्न है। अपने आप तो गिरा नहीं होगा, या तो हवा आई होगी। तो यहां पर बड़ी सुंदर बात कही है, भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ, ये प्रश्न हुआ है ना। तो यहां पर आया सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। अमृत बोले मीठा, सुख बोले तोता। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात। निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। अब ये भागवत फल निगम रूपी वृक्ष में लगा हुआ है, और ये एक तोते का मुख लगने से नीचे को आया, उस पेड़ से नीचे को आया, भूमि में आया। बोले तोता कौन? सुख, सुखदेव। तोता आपने देखा होगा, तोता उसी फल को खाता है जो फल बहुत मीठा होता है, या फिर ऐसा कहिए कि तोता का मुख लगने से वो फल मीठा हो गया। दोनों बातें हो सकती हैं। या तो तोता उसी फल को खाता है जो बहुत मीठा होता है, या तोते का मुख लगने से वो फल मीठा हो गया। तो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव महाराज का मुख लगने से ये फल निगम रूपी वृक्ष से हम सबको प्राप्त हुआ, भूमि में आया। और ये भागवत जब नीचे आया, नीचे की ओर आया, तो इसमें लिखा पीबतम भागवत रसमाल्यम। इस भागवत रूपी फल का रस का पान करना है, भागवत रूपी फल को खाना है, पान करना है। लेकिन प्रश्न यहां पर होता है, भागवत की कथा को खाएं कैसे भाई? ये तो सुनी जाती है, भागवत खाई थोड़ी जाती है। लेकिन यहां पर लिखा है जी पीबतम भागवतम रसमाल्यम, पीना है इसको। श्रृणुतम तो लिखा नहीं है साहब, पीबतम लिखा है। अब भागवत की कथा को पी तो नहीं जाती, ये तो सुनी जाती है। पीना क्यों लिखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सुनना बोले एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, ये केवल सोता और सरोता हो गया। जो दोनों कर्ण पटलों से श्रवण करके हृदय में उतार ले, उसको पीना बोलते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। और भगवान की जो परम मंगलमय यह दिव्यमय कथा है, इसको तो दिव्य अपने कर्णों से श्रवण करना चाहिए। मुहुर्मुहु रसिका भुवि भाविका, मुहुर्मुहु माने बार बार। इन कानों को समुद्र बनाइए। बहुत लोग कहते हैं कि सुनन हरो हो काथ कत्तू सुन हेली, अब के सुनन। लेकिन जितना हम सुनेंगे बार बार मुहुर्मुहु रसिका भुवि भाविका, ये भागवत की कथा है महाराज, इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है। जीव को सालों कल्प व्यतीत हो जाते हैं, जन्मों व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आती है। ध्यान देना।
लेकिन भागवत जी में लिखा है मुहुः रहो रसिका भुवि भाविका, अर्थात जितनी बार हम इसका श्रवण पान करके हृदय में उतारेंगे उतना जीवन में परिवर्तन आएगा, पक्की बात, 101%। इसलिए अपने कानों को समुद्र बनाइए। तुलसीदास जी लिखते हैं जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिया। जिनके श्रवण समुद्र समाना, समुद्र बोले तो समुद्र, ये जो सारी नदियां जब पर्वत से आती हैं ये कहाँ मिलती हैं? समुद्र में। क्या समुद्र कभी कहता है उनसे जाओ वापस? अब मैं जो समुद्र भरी गो महाराज अब नहीं चाहिए, कभी कहता है समुद्र? नहीं जी, नदियां तो जाती रहती है। इसलिए अपने कानों को समुद्र बनाओ। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। इन कानों से बार बार हरि कथा को श्रवण करो, श्रवण करो, और श्रवण करते हुए ये हृदय में परिवर्तन आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। सौनक ऋषि पुनः कहते हैं सूत जी से कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यपधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। कि हे सूत जी महाराज, त्वया खलु पुराणानि, कि आप पुराणों के जानकार हैं, पुराण वक्ता हैं, और कृपा करके हमें यह बतावें कि सुखदेव महाराज कौन है और इन्होंने भागवत जी को कैसे पढ़ा और कैसे हम लोगों को मिला, यह बताने की कृपा करें। क्योंकि सुख मुखा द्रव अमृत संयुतम, सुखदेव का मुख लगने से ही तो ये भागवत रूपी फल हम सबको मिला है। प्रश्न कर दिया यहाँ पर, बोले महाराज कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, आप पुराणों के जानकार हैं, पुराण वक्ता हैं, व्यास जी के शिष्य हैं, कृपा करके यह बतावें कि सुखदेव महाराज कौन हैं और इन्होंने भागवत को कैसे प्रकट किया और कैसे दिया, कैसे भागवत इन्होंने पढ़ी। तो यहां पर बड़ी सुंदर बात है। सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को संबोधित करते हैं। गोलोक धाम में राधा रानी जी के पास में एक सुख महाराज हैं। सुख बोले तो एक तोता। ये जो गोलोक धाम है, आज इस भूमंडल में गोलोक धाम हम कहते हैं श्रीधाम वृंदावन को, ये गोलोक धाम है। वृंदावन इस पृथ्वी से अलग है। अभी बराह अवतार की जब कथा आएगी तो उसमें आप थोड़ा देखेंगे। और उस गोलोक धाम में राधा रानी के पास में सुख महाराज क्रीड़ा कर रहे हैं। और आज सत प्रेरणा हुई और राधा रानी बोली
सुख महाराज अब आपका भूमंडल में जाने का समय हो गया। बोले क्यों? बोले आपको जन जन में भागवत का प्रचार करना है। सुख महाराज बोले बोले मैया मैं जो 2-4 माला यहाँ पर आपकी जपता हूँ ना और मृत्यु लोक में जाकर के तो ये सब मैं भूल जाऊंगा। तो राधा रानी कहने लगी कि सुख तुम पर माया का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, तुम माया से परे रहोगे और निरंतर जाप करोगे, इसलिए तुम्हें जन जन में भागवत का प्रचार करना है क्योंकि तुमको प्रेरणा हुई है। सुक महाराज वहां से निकल जाते हैं और इधर नारद जी को एक सत प्रेरणा हुई, बड़ी सुंदर बात। और नारद जी पहुंच गए महाराज कैलाश में। थोड़ा ध्यान देना, कैलाश में कौन रहते हैं? भगवान भोलेनाथ, शिव। शिव का अर्थ होता है कल्याण। शिवदम कल्याणम ददाति च शिवदम, जो कल्याण करता है, कल्याणकारी नाम है शिव। और शिव का स्वरूप कैसा है? चिता भस्मालेपो गरलमसनम दिग्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। कैसा रूप है? चिता की भस्म को लगाए हुए। ये भाव है भगवान शिव का। मंगली करते हैं भोलेनाथ जी, वो भोलेनाथ हैं। मानस में लिखा नाम प्रभाव शंभु अविनाशी, नाम प्रभाव शंभु अविनाशी, नाम प्रभाव शंभु अविनाशी, नाम प्रभाव शंभु अविनाशी। अमंगल सजना अर्थात अमंगल वेश को धारण किए हुए हैं। अब चिता भस्म है, बड़े बड़े जूड़े हैं, गले में सर्प की माला है को लगाए हुए, अमंगल वेश धारण करने पर भी मंगल राशि, सबका मंगल करते हैं भगवान भोलेनाथ, जिनका नाम ही कल्याण है। ध्यान दीजिएगा, जिनका नाम ही सुंदर नाम है कल्याण भगवान शिव। और अमंगल वेश को धारण करने पर भी जो सबका मंगल करते हैं, ऐसे परम भगवान शिव का धाम है कैलाश। और आज नारद जी कैलाश की ओर जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। और कैलाश की ओर जाते हुए नारद जी बार बार भगवान शिव को नमस्कार कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा हम भी भोलेनाथ को नमस्कार करें और प्रणाम करें भगवान शिव को सुंदर भाव से, क्योंकि शिवस्य हृदयम विष्णु और विष्णु हृदयम शिवहा। शिव के हृदय में विष्णु का वास है और विष्णु के हृदय में शिव का वास है। तो सुंदर भाव से हम भी, जैसे नारद जी आज कैलाश की ओर जा रहे हैं शिव को नमस्कार करते हुए, मन में भाव है, और वैसे ही आइए थोड़ा मानसिक भाव से हम भी शिव जी को नमस्कार करें और कहें भाव से, कैलाश के आयो शरण तिहारी शंभु आयो शरण तिहारी हो बार बार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी संवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभु आयो शरण तिहारी शंभु बार बार हो।
शरण तिहारी आयो शरण तिहारी करेगा तो कुछ मिलेगा। सुर नर मनुष्य भी प्रेम करते हैं, बाप बेटे में प्रेम नहीं रह गया। बाप बेटे को इसलिए प्रेम करता है, इसलिए कि बुढ़ापे में मुझे कुछ देगा। सुर नर मुनि सबकी यह रीति। साधु संतों का जो प्रेम है वो भी इस प्रकार का रह गया कि वो भी भक्तों से कुछ आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं महाराज देख कुछ दे, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। सब जगह स्वार्थ हो गया भैया, कहीं भी मुझे निस्वार्थ भाव नहीं दिखा। हर जगह स्वार्थ हो गया, इसलिए मैंने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया। सच्चा प्रेम जहां नहीं वहां क्या जाना। पार्वती जी बोली नारद और जगह होता होगा स्वार्थी प्रेम, लेकिन यहाँ तो वास्तविक प्रेम है, तुमने यहाँ आना जाना क्यों बंद कर दिया। हमारे भोलेनाथ है ना, मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। बोले ऐसा नहीं है कि पतिदेव भी पत्नी से प्रेम करते हैं। बोले क्यों? बोले रोटी कौन खिलाएगा। आज प्रेम नहीं हुआ, लड़ाई हो गई, शाम को हुक्का पानी बंद। बोलो जय श्री कृष्ण। पार्वती बोली हमारे भोलेनाथ तो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। बोले इतना ही नहीं, शास्त्र कहता है गुरु के द्वारा जो दिया हुआ मंत्र है उसको किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन महादेव ने तो मुझे बता दिया। शास्त्र कहता है कि गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। जो मंत्र है, मंत्र का अर्थ क्या है, किसको कहते हैं मंत्र? मंत्र होता है मननात त्रायते समंत्र, जो मन के अंदर है वो मंत्र है। और जब वही मंत्र मुख से निकल जाता है बाहर, वो श्लोक बन जाता है। वो श्लोक मंत्र जो भी है उसको जपना चाहिए भीतर भाव से। तो पार्वती बोली जो भी उनको, जो भी जहां जाते हैं, जो भी कहते हैं, मेरे को सब बातें बताते हैं, हम में बड़ा प्रेम है। नारद जी कहते हैं अच्छा। बोले एक बात कभी बताई? बोले क्या? बोले जो गलों में मुंडों की माला है ये किसकी है, बताई कभी? पार्वती ने कहा ये बात तो कभी नहीं बताई। बोले काहे का प्रेम, काहे का प्रेम रहा, ये बात जब नहीं बताई तो काहे का प्रेम। आग लगाई नारद जी ने, चल दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब इधर भोले बाबा आ रहे हैं, पार्वती सोच में, टेंशन दे के चले गए पेंशन लेने। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी देखिए, नारद अभी कल बताया था कि नारम ददाती, जो ज्ञान देता है वो नारद। और इधर भोलेनाथ पहुंचे हैं और पहुंचते हुए पार्वती के पास पार्वती मुंह फुलाए बैठी। बोले अरे देवी क्या बात हो गई? भगवान भोलेनाथ समझ गए, बोले जरूर यहाँ आग लगाई नारद की है। बोले अरे बताओ तो क्या बात है गई? बोले आपने हर बात बताई, लेकिन आज तक यह बात नहीं बताई कि आपने जो गले में मुंडों की माला पहनी है, बोले किसकी है? भोलेनाथ ने कहा देखो पार्वती, आज से पूर्व में तुम्हारे कितने जन्म हो चुके हैं, तुम्हारा स्मरण सदा मुझसे रहे। जब भी तुम इस देह का परित्याग करती हो तो तुम्हारे सिर को काट के इस माला में मैं पिरो लेता हूं, ताकि तुम्हारा स्मरण सदा रहे। पार्वती ने कही अच्छी बात, तो मेरा देह परित्याग होता है, लेकिन आपने ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है कि आप कभी नहीं मरते? यह तो बता। मैं महादेव कहते हैं देवी यह एक कथा का प्रभाव है। पार्वती कहती है नहीं, मुझे भी यह कथा सुननी है और मुझे भी अमृत तो प्रदान करिए। बोले अच्छा चलो ठीक है। आज महादेव और पार्वती कैलाश से एक दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। ध्यान दीजिए, इधर जो राधा रानी के पास में सुक महाराज हैं वो भी आ गए मृत्युलोक में। एक दिव्य स्थान है
हिमालय की एक कंदरा है बड़ी सुंदर। उस कंदरा में एक पक्षी का जोड़ा रहता था, पक्षी और पक्षिणी, बोले कबूतर का जोड़ा। ध्यान देना, सुक और सुकी, यहां पर दो प्रसंग मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कबूतर, लेकिन भागवत जी में लिखा है सुक और सुकी। सुक माने तोता और उसकी जो पत्नी है वो सुकी। सुकी गर्भिणी थी। अचानक उस स्थान में एक बार तूफान आया, तो वो सुकी ने अपने गर्भ से एक अंडा दिया। दूसरी बार तूफान आया, वो सुक और सुकी उस अंडे को छोड़ करके भाग गए और उस स्थान में महादेव और पार्वती जी का पदार्पण हुआ। महाराज ध्यान दीजिएगा, महादेव कैलाश से आए और कैलाश से आते हुए उस स्थान पर बैठे जिस स्थान पर वह सुक का जो अंडा है वो जहां पर पड़ा हुआ है, और पार्वती जी सम्मुख बैठी हैं। और बड़ी सुंदर कंदरा है, कंदरा बोलते गुफा को। और आज कालांतर में इस हिमालय की दिव्य कंदरा को अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। अमरनाथ, जहां से अमरत्व प्रदान होता है। महादेव सम्मुख बैठे हैं और उनके सम्मुख बैठी है पार्वती। और महादेव ने कहा, देखो देवी, मैं तुम्हें कथा सुनाने जा रहा हूं और मैं अपने नेत्र बंद कर लूंगा और तुम बीच में ओम ओम का उच्चारण करते रहना, ताकि मुझे यह पता चले कि तुम कथा को सुन रही हो। बोले अच्छी बात। और जो महादेव जहां पर बैठे हैं, महादेव जहां पर बैठे हैं उसके पीछे ही वह सुक का एक अंडा है जो विक्षिप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। आज पहले दिन की कथा हुई, पार्वती जी बैठी हैं, सुन रही हैं। वो जो अंडा है उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन वो अंडा टूट गया और तीसरे दिन उस अंडे में से एक सुक निकल गया और सुक निकल करके एक कंदरा पे जाके बैठ गया। चौथे दिन, पांचवें दिन की कथा जब हुई तो पार्वती जी को नींद आ गई। अब जो पार्वती जी ओम ओम कह रही थी, पार्वती जी की जगह वो जो सुक है वो ओम ओम कह रहा है। महादेव को यह पता चली कि पार्वती कथा सुन रही है। जब कथा पूर्ण रूप से विराम ले ली गई और महादेव ने जोर से एक जय घोष किया, तब पार्वती के नेत्र खुले। अरे महाराज, मैं तो सो गई थी, निद्रा आ गई थी। जब उद्धव जी द्वारिका से बद्रिकाश्रम को गए तब क्या हुआ, यह पूछने लगी पार्वती। तो महादेव ने कहा, अरे पार्वती, तुम जब सो रही थी तो ये ओम ओम की आवाज कौन कर रहा था? तो चारों तरफ नजर दौड़ाई, देखा सामने एक तोते का बच्चा, और महादेव उस तोते के बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे भागे। सूत जी कहते हैं महादेव उस तोते को मारने इसलिए नहीं दौड़े कि उसने कथा सुनी, गलत तरीके से कथा सुनी, इसलिए उसको मारने दौड़े। ध्यान दीजिएगा। और तोता आकाश में उड़ रहा है, वो सुक, और उड़ते 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 हुए उस स्थान में पहुंचा जहां पर व्यास जी का आश्रम है। कहां है व्यास जी का आश्रम? बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में सरस्वती नदी के किनारे सम्यप्रास नाम का एक आश्रम है व्यास जी का। सरस्वती नदी का उद्गम ही बद्रिकाश्रम से हुआ है और कहीं से नहीं। केवल आपको
जहाँ पर व्यास आश्रम है, वहीं से सरस्वती नदी का उद्गम हुआ है। केवल 15 मीटर पर फिर वो अलकनंदा में मिल जाती है। दर्शन यदि होना है सरस्वती का तो केवल बद्रिकाश्रम में हो सकता है, और कहीं सरस्वती का दर्शन नहीं होगा। प्रयाग में जाइए, वहां गंगा यमुना का दर्शन कर सकते हो, सरस्वती अदृश्य रूप में है। सरस्वती नदी के किनारे पर सौम्यप्रास में व्यास जी का आश्रम, और व्यास जी की पत्नी अपने आश्रम के बाहर बैठी हैं और जमाही ली। जब हम लोग सवेरे उठते हैं जमाई लेते हैं ना, तो ऐसे ही जब जमाही ली तो वो तोते का बच्चा व्यास जी की पत्नी के मुख में जाकर के उदर में चला गया। बोलिए सुखदेव महाराज की। और महादेव ने चारों तरफ देखा और चले गए। सूत जी कहते हैं समय व्यतीत हुआ, और समय व्यतीत होते होते आज 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष, और 12 वर्ष होते हुए आज व्यास जी की पत्नी ने व्यास जी से कही, बोले महाराज मेरे ना गर्भ से बड़े बड़े वेद मंत्रों की आवाज आती है, मुझे ना बहुत कष्ट होता है। तो व्यास जी अपनी पत्नी के सम्मुख जाकर के जोर से आवाज लगाते हैं, कहते हैं बेटा तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट होता है। और भीतर से आवाज आती है, बोले ना, बोले मैं बाहर आऊंगा विष्णु जी की माया मुझे पकड़ लेगी। यहाँ देखो गर्भ में ही मंदिर बना दिया सुखदेव जी ने। 12 वर्ष तक गर्भ को ही मंदिर, और गर्भ के बराबर दुख कहीं नहीं होता है जीव को। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जितना दुख जीव को गर्भ में होता है उतना दुख कहीं नहीं होता। बार बार जीव जब छठे महीने से गर्भ में आता है ना, प्रार्थना करता है भगवान से, प्रभु बस अब मैं आपका गुणगान करूंगा, नित्य आपका भजन करूंगा, नित्य पूजन करूंगा, इस संसार के आवागमन से ही मेरा बंधन हटा दीजिए प्रभु। लेकिन जैसे ही प्रसव पीड़ा से बाहर आता है सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। जब अंदर प्रार्थना करता है ना वो, तो प्रार्थना करते हुए जब बाहर आता है प्रसव पीड़ा से, तो कहां 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 गया प्रभु कहता है। समय थोड़ा स्मरण रहता है, कहां 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 कहता है, फिर सब भूल जाता है। फिर तो ले जा 200 रुपए, आज 500, फिर तो उसी प्रकार से सुखदेव महाराज जी ने 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ को ही मंदिर बना लिया। और आज व्यास जी विनती कर रहे हैं कि बेटा बाहर आओ। बोले नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। व्यास जी कहने लगे तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा। बोले नहीं, जब तक स्वयं नारायण आकर के यह बात ना कहें मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी के निवेदन पर भगवान नारायण आए और नारायण ने कहा बेटा तुम पर मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यह बात कही, तुरंत व्यास जी की पत्नी के गर्भ से वह 12 वर्षीय बालक प्रकट हो गए और उनका नाम सुखदेव। बोलिए सुखदेव महाराज की। और प्रकट होते ही माता पिता को प्रणाम किया और सीधे जंगल की ओर दौड़ लगा दी। और वन की ओर दौड़ लगाते हुए व्यास जी अपने पुत्र को रोकने की चेष्टा कर रहे हैं। और भागवत जी में वंदना में लिख दिया है, यं प्रवजन्तमनुपेतम पेत कृत्य द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरनो अभिनिदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। अरे पुत्र रुक जा, अरे पुत्र रुक जा, अरे पुत्र रुक जा, अरे पुत्र रुक जा, अरे पुत्र रुक जा। बालक आगे आगे जा रहे हैं। सुखदेव महाराज व्यास जी पीछे से दौड़ लगा रहे हैं, रुक जा पुत्र रुक जा, पुत्रेति तन्मयतया, रुक जा रुक जा रुक जा।
आगे किसी जलाशय में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं और जब वह सुखदेव जी जाने लगे, उन स्त्रियों ने पर्दा नहीं किया, लेकिन जैसे ही व्यास जी उनके समीप पहुंचे वो स्त्रियां पर्दा करने लगी। तो व्यास जी ने कही एक बात, बोले मेरा अभी जो बालक है यह आपके सम्मुख गया, आपने पर्दा नहीं किया और मैं तो इतना बुजुर्ग हूं, आप मुझसे पर्दा कर रही हो। तो उन स्त्रियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले महाराज आप संसार में रहते हैं इसलिए पर्दा करना है, आपका जो पुत्र है ये तो विरक्त संत है, ये तो जानता ही नहीं स्त्री पुरुष के भेद को, ये तो संसार से परे है। और जब यह बात उन स्त्रियों से सुनी ना, तो व्यास जी फिर सुखदेव के पीछे नहीं गए, वहीं से लौट गए, मैं नहीं ला सकता इसको घर, सोच लिया। व्यास जी आ गए वापस और सुखदेव जी महाराज वन में तपस्या करने लगे। सुखदेव जी परम संत हैं और सूत जी महाराज कहते हैं कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहे तो क्यों प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। संतों का, सुखदेव जी परम संत हैं और संतों की सन्निधि जीवन को संवार देती है और संतों का चरित्र जीवन को परिवर्तित कर देता है। संत और संत ही एक सच्चा इंसान है, ध्यान दीजिएगा। किसी के, एक बड़ी सुंदर संत ने 4 लाइन लिखी हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव है। और देखिए संत की जो सन्निधि है, संतों का क्षण और भोजन का कण कभी शेष नहीं रहना चाहिए, कल भी यह बात कही गई थी। सुखदेव जी परम संत हैं और संतों की सन्निधि जीवन को परिवर्तित कर देती है। मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक इंसान है, एक हैवान है, एक दूसरे के पूरक, अनुलोम विलोम शब्द। इंसान का हैवान है मनुष्य, लेकिन उसके 2 रूप हैं। इंसान किसे कहते हैं, ये एक भजन के माध्यम से एक संत की परिभाषा ध्यान से श्रवण करें। दिनेश पाठक जी के मुखारविंद से बहुत सुंदर एक संत ने 4 लाइन लिखी हैं, उसको श्रवण करते हैं कि संत इंसान की परिभाषा क्या है। बड़ा सुंदर भाव है। किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया
मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए इंसान कहते हैं। किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के उसे इंसान कहते हैं। जय हो उलझन है कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस है कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है कोई जीता है रो रो कर। जो गिरी करे जो गिरी करे फिर संभली जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिरी करे फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के
दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने तो दुनिया में प्रभु की पेट भरते हैं। जिन्हें इंसान का दिल है वो नर परी बात करते हैं। जिन्हें इंसान का दिल है वो नर परी बात करते हैं। पथिक जो बाटी करी खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बाट करी खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बोलिए आनंद कंद भैया। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब जब होए धर्म के हानि, सूत जी कहते हैं शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कर रहा होता है और उस शास्त्रानुसार यदि उस व्यक्ति के उस कर्म में कोई विघ्न उत्पन्न करता है तो उसकी रक्षा के लिए भगवान अवतार धारण करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जब जब है होई धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर महाभिमानी। जब जब धर्म में हानि होती है, शास्त्रों पर, विप्र पर, गौ पर अत्याचार होता है, धर्म शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कर रहा होता है उस कर्म में कोई व्यवधान उत्पन्न करने की चेष्टा करता है, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। और भगवान उस समय अनेक अनेक प्रकार के रूप लेकर के हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, और उन सज्जन व्यक्तियों की, विप्रों की, गौ की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेकर के उनकी पीड़ा को दूर करते हैं। और भागवत जी में 24 अवतार बताए हैं भगवान के। 23 तो हो चुके हैं, एक होना बाकी है। कलयुग में 2 अवतार बताए हैं, एक हो गया, कौन सा? बौद्ध अवतार। एक होना है, कल की अवतार। भगवान का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, वराह अवतार, नारद अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल देव, दत्तात्रेय, यज्ञ भगवान, ऋषभदेव, पृथु जी, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, वेद व्यास, श्री राम अवतार, कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार और कल की अवतार। ये 24 अवतार हैं। कल की अवतार होना है जब घोर कलिकाल आएगा। घोर कलिकाल, जब दुर्गुण बहुत ज्यादा हावी हो जाएंगे,
उस समय तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे, ऐसा वर्णन आता है। लेकिन सूत जी कहते हैं भगवान के जितने अवतार हैं उनमें जो प्रत्यक्ष और परिपूर्णतम अवतार हैं वो अवतार केवल दो ही हैं, केवल दो ही अवतार हैं जो प्रत्यक्ष और पूर्ण अवतार हैं। एक है राम अवतार, एक है कृष्ण अवतार। और इन दोनों में अंतर क्या है? एक संत ने बड़ी सुंदर बात लिखी, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। एक के नयन गंभीर हैं और एक के चपल विशेष। राम ने जो जीवन में अनुभव किया, कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया है। सूत जी कहते हैं भागवत लिखने का महर्षि वेद व्यास जी का जो मूल प्रयोजन है कि किसी भी उपाय से मन गोविंद के चरणों में लग जाए, इसलिए व्यास जी ने भागवत को लिखा। यहाँ पर ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, बोले व्यास जी कौन है और इन्होंने भागवत जी को क्यों लिखा? तो सूत जी महाराज कहते हैं नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं वशिष्ठ जी, वशिष्ठ के हुए हैं शक्ति, और शक्ति के हुए हैं पराशर, और पराशर के हुए हैं महर्षि वेद व्यास। देवी भागवत में व्यास जन्म की बड़ी सुंदर कथा है विस्तार से। अब थोड़ा समय का अभाव है ना, कथा भी पूर्ण की ओर ले जानी है। पराशर नंदन है व्यास जी। पराशर ने मत्स्यगंधा को जो बाद में सत्यवती कहलाई, बड़ी लंबी कथा है। शांतनु के साथ विवाह हुआ, देवी भागवत में इसका विशेष वर्णन आता है। वरदान दिया है कि तुम्हारे गर्भ से एक तेजस्वी ओजस्वी पुराणों का रचयिता एक पुत्र होगा, और ऐसा ही हुआ। मत्स्यगंधा सत्यवती के गर्भ से एक बालक की उत्पत्ति हुई, और उन्होंने भी जन्म लेते ही सन्यास धारण कर लिया और अपनी माता से कहने लगे, मैया जब भी तुम मेरा स्मरण करोगी मैं आ जाऊंगा, चलेगा। और यही व्यास जी का जो वास्तविक नाम है ये कृष्ण द्वैपायन है। एक द्वीप पर जन्म दिया ना, तो द्वैपायन इनका नाम पड़ा। और यही इन्हीं के द्वारा पुराणों की रचयिता हुई है। पुराणों की रचना 18 पुराण व्यास जी ने लिखे। बहुत सुंदर स्थान है ये नैमिषारण्य भी, जहाँ पर 18 पुराणों की रचना हुई। ऐसा कल्प कल्पांतर की कथाओं में मिलता है कि 18 पुराण यहीं पर व्यास जी ने लिखे। ये व्यासपीठ सायकालीन में, जैसे सवेरे जो 11 लोग हैं वो 11 जजमान पूजा मंडप में जब पूजा करते हैं, बाकी लोग भ्रमण में जा सकते हैं दर्शन वगैरह करते हुए। हमारे जो पुरोहित जी हैं उनके सानिध्य में आप भ्रमण करिए, ललिता देवी दर्शन इधर यहाँ भ्रमण दर्शन करिए। तो महर्षि व्यास जी ने देखा, सूत जी कहते हैं कि दुनिया नाच रही है, खाना पीना सोना हंसना नाचना गाना, इसी में लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है। क्या करूं? मन में बड़ी चिंता हुई कि किसी एक ऐसे सदग्रंथ की रचना करूं जिसको एक बार पढ़ते ही लोगों का मन बदल जाए। तो व्यास जी सोचते हैं कि क्या करें। तो एक वेद व्यास ने उस वेद के 4 भाग कर दिए। सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो ऋग्वेद है।
4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन इन वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि यदि कोई पढ़ता और यदि कोई पढ़ता तो इसके अर्थ का अनर्थ कर देता। ध्यान देना, इन 4 वेदों की सहायता से व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी महाराज। 17 पुराण, और इनमें विष्णु पुराण श्रेष्ठ बताया गया। लेकिन फिर भी व्यास जी के मन में संतोष नहीं हुआ, फिर भी संतोष नहीं हुआ। मनः संतोष कारणम, मन में संतोष नहीं हुआ। आज बैठे हैं अपनी कुटिया में, नारद जी का आगमन हुआ। बड़ी सुंदर बात है, ध्यान देना। नारद जी, दूर से ही पता चल जाता है कि जी नारद जी आ रहे हैं। बोले कैसे पता चलता है, कोई बताएगा कैसे? नारायण नारायण भज में नारायण, श्री हरि नारायण भज मन नारायण नारायण भज में